नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से देश के अंदर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर काफी चर्चा होने लगी है। कई लोगों का मानना है कि धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं, जो पेट्रोल डीजल वाली कार्स हैं, उसमें अब शिफ्ट आएगा और लोग ई व्हीकल की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या हुआ है, कल टाटा मोटर्स के द्वारा, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो देश में पहली बार किसी इंडियन कंपनी के पास ई व्हीकल से रिलेटेड इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। 7500 करोड़ का यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एक यूएस फर्म के द्वारा। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहां पर टाटा मोटर्स ने, जो टाटा मोटर्स जो बनाती है इतने सारी गाड़ियां, उन्होंने एक अलग से कंपनी बना दी है ई व्हीकल के लिए। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो वैल्यूएशन लगाया गया है वो टाटा मोटर्स का जितना वैल्यूएशन है उसका आधा वैल्यूएशन अकेले ई व्हीकल के कंपनी का लगा दिया गया है। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किस तरह से चीजें हेल्प कर सकती हैं। काफी कुछ जानने को है आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं उसको अवेल कर पाएंगे, या फिर study.iq.com भी विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहां पर यूएस बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम है टीपीजी। अब टीपीजी का ही एक सब्सिडरी है जिसका नाम है टीपीजी राइस क्लाइमेट। तो टीपीजी राइस क्लाइमेट में अगर आपको बताऊं तो इसका हेडक्वार्टर आपको सैन फ्रांसिस्को में मिलेगा। 2016 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि टीपीजी का ही ये ग्रुप है आपका टीपीजी राइस क्लाइमेट। ये लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो कंपनीज है, मतलब कि वो कंपनी जो एनवायरमेंट और सोशल इश्यूज पर फोकस करती है उसके अंदर निवेश करते हैं। इनके पास करीब $5 बिलियन है जिसको वो मैनेज करते हैं, राइट। तो वो लोग ये देखते हैं कि कहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, भारत के अंदर, चाइना के अंदर, अफ्रीका के अंदर, मतलब जहां पर भी उनको अपॉर्चुनिटी लगता है और ये दिखता है कि वो कंपनी एनवायरमेंटल इश्यूज को टैकल करने के लिए कुछ काम करी है। तो हम ई व्हीकल की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन कम किया जा रहा है। तो इसी की वजह से ये जो टीपीजी राइस क्लाइमेट है उन्होंने डिसाइड किया कि टाटा मोटर्स के द्वारा एक नया कंपनी यहां पर बनाया गया। देखो ये जो नया कंपनी है ना, इसका कोई अभी तक नाम नहीं दिया गया है। वैसे अगर आप देखोगे तो टाटा जो ग्रुप है उसके अंदर आपको बहुत सारी सब्सिडरीज मिलेंगी, इजंट इट। जैसे कि आपने टाटा स्टील के बारे में सुना होगा, तो टाटा स्टील का अलग शेयर आपको दिखता होगा, राइट, शेयर मार्केट में। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर उनकी अलग सब्सिडरी है दैट इज टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, टाटा टेलीकॉम वगैरह आपने सुना होगा। तो ये अलग अलग हैं। तो वैसे ही टाटा मोटर्स भी है। तो टाटा मोटर्स के नीचे, मतलब टाटा मोटर्स की ही सब्सिडरी एक नई कंपनी बनाई जा रही है। अभी इस कंपनी का कोई नाम तो नहीं दिया गया है, ना पब्लिक में आया है, लेकिन ये जो कंपनी है, इसी कंपनी के अंदर जो स्पेशली फोकस करेगी सिर्फ ई व्हीकल में, इस कंपनी के अंदर 7500 करोड़ का, मतलब करीब $1 बिलियन आप कह सकते हो, इतना यहां पर यूएस बेस्ड कंपनी टीपीजी राइस क्लाइमेट के द्वारा निवेश किया जा रहा है। अब इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है, इसको ट्रांचेस में बताया जा रहा है, मतलब अगले 18 महीने तक धीरे धीरे करके इसके अंदर पैसा डाला जाएगा। सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो पहला कैपिटल इन्फ्यूजन है वो आपका मार्च 2022 तक हो जाएगा। जो पूरा इन्वेस्टमेंट है आपका $1 बिलियन का, ये लोग 2022 तक दे देंगे। और अब यहां पर देखिए क्या होता है ना कि जब भी कोई कंपनी निवेश करती है तब उस कंपनी की हमें वैल्यूएशन पता चलती है। जैसे कि आपको याद होगा रिसेंटली कुछ समय पहले जो जियो है उसके अंदर गूगल ने, बहुत सारी कंपनीज आपने देखा था ना निवेश करती जा रही थी, तब हमें पता चला कि जियो की वैल्यू क्या है। मतलब कि वो कंपनी जब निवेश करती है, जैसे सपोज आप भी कहीं निवेश कर रहे हो तो आप उस कंपनी का शेयर लोगे ना, तो कितना शेयर लोगे तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस कंपनी की वैल्यू कितनी है। तो यहां पर जो वैल्यूएशन बताया गया है इस नई कंपनी का, जो ई व्हीकल की नई कंपनी बनाई जा रही है टाटा मोटर्स के द्वारा, इसका है $9.1 बिलियन। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी का टाटा मोटर्स है, जो टाटा मोटर्स आप कंपनी देखोगे, उनकी वैल्यू करीब 18-19 बिलियन डॉलर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसका जस्ट हाफ। ये एक बड़ी बात है कि आप ई व्हीकल कंपनी का इतना बड़ा वैल्यूएशन लगा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में ये कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि भारत के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। और क्योंकि यहां पर इस कंपनी का $9.1 बिलियन का वैल्यूएशन है, और मैंने आपको क्या बताया कि जो टीपीजी है वो $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है। मतलब कि होगा क्या कि उनको करीब 11 से 15% के आसपास जो शेयर है टाटा की ई व्हीकल कंपनी का वो मिल जाएगा। आई होप कि आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होगे। इसके अलावा यहां पर यह बताया जा रहा है टाटा के द्वारा कि अगले 5 वर्षों में वो 10 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल कर आएंगे। मतलब 10 और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आएगा अगले 5 वर्ष के अंदर। और देश के अंदर जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जाएगा ताकि रैपिड इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन हो सके, क्योंकि जब तक चार्जिंग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक ज्यादा लोग इसको खरीदेंगे नहीं। तो इनको यहां पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और इसका एक डायरेक्ट फायदा मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट टाटा पावर को मिलने वाला है। आपने रिसेंटली देखा होगा टाटा पावर का शेयर काफी तेजी से बढ़ रहा था, राइट। अब फर्दर इसकी वजह से उनको बूस्टअप मिलने वाला है यहां पर। और टाटा मोटर्स तो ई व्हीकल को लेकर काफी ज्यादा बुलिश इस समय दिख रहा है।
और अभी अगर आप देखोगे तो इनकी एक कार है नेक्सॉन ईवी, आपने सुना होगा, राइट। तो जब से ये लॉन्च हुआ है तो 10,000 से भी ज्यादा यूनिट्स इन्होंने सेल कर दिया है। इनफैक्ट जो ईवी प्लान है वो काफी मेजर बताया जा रहा है टाटा का, और इनका ये भी कहना है कि अगले 4 वर्ष के अंदर, अगले 4-5 वर्ष के अंदर $2 बिलियन और निवेश करेंगे ये लोग इस कंपनी के अंदर, ठीक है, ई व्हीकल के अंदर, ताकि देश के अंदर जो प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म है, डेडिकेटेड ईवी मैन्युफैक्चरिंग है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये जितने भी चीजें ना आपको उसमें निवेश करना होता है। बाकी भी कई सारे इनके टारगेट हैं, जैसे कि एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा वो है आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि आपने देखा होगा अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ई व्हीकल को शायद ना प्रीफर करें, उनको लगेगा कि बार बार चार्जिंग लगाओ, कुछ ही डिस्टेंस तक जाएगा। तो इसके लिए टाटा क्या करेगी ना, सब्सक्रिप्शन बेसिस पर कार ले आएगी कि आप 1 महीने के लिए, 4 महीने, 6 महीने के लिए यहां पर सब्सक्राइब कर लो कार को, आप कुछ पेमेंट दे दो और उस कार को चलाकर देखो, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये फ्यूचर में इसको बाई करना चाहते हो कि नहीं। तो इस तरह का भी मॉडल लाया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर जो लोकलाइजेशन, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट वगैरह हैं, ये सारे सेंटर्स तो खोले जाएंगे। तो एक प्रकार से कहने का मतलब है कि पूरा जो इकोसिस्टम है ई व्हीकल का, वो यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और इसी का स्टेटमेंट आप देख सकते हो, जो एन चंद्रशेखरन है, चेयरमैन टाटा मोटर्स के, उनका यह कहना था कि हम यहां पर काफी ज्यादा प्रोएक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं सभी प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके अलावा ये जो कंपनी टीपीजी मैंने आपको बताया, उनके भी मैनेजिंग पार्टनर ने यहां पर बयान दिया और कहा है कि भारत के अंदर ईवी मूवमेंट चलने वाला है और गवर्नमेंट की विजन और पॉलिसीज इसी की तरफ जा रही है, और हमारा भी जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी की तरफ अलाइन करते हुए देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट में टाटा मोटर्स जो है वो आपका नेक्सॉन वाला मैंने आपको बताया, ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। इसके अलावा यूके का यूनिट आपने जैगवार सुना होगा, जो टाटा का ही है, जैगवार लैंड रोवर, ये लोग आई पेस ईवी मॉडल के नाम से कार निकालते हैं। यहां पर उनका यह कहना है कि जो जेएलआर है, जैगवार लैंड रोवर, वो एक स्ट्रैटेजी लेकर आ रही है जिसको कहा जा रहा है री इमेजिन स्ट्रैटेजी। इसके तहत ये लोग क्या करेंगे, जो जैगवार है उसको ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो टाटा मोटर्स वाला है वो आपका जो अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार होते हैं वो बनाएगा, जो जैगवार है वो आपका लग्जरी कार ब्रांड बनाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड 2025 में। मतलब कि पूरी तरह से आप कह सकते हो ई व्हीकल पर जो टाटा है वो अब फोकस करने वाला है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा कि टाटा मोटर्स के अंदर ये जो नई कंपनी बनाई जा रही है, ये कंपनी कोई अलग से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बनाएगी। अभी के लिए उनका ये बयान आया है, अलग से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं होगा। ये लोग बेसिकली क्या करेंगे, ऑलरेडी जो पैसेंजर व्हीकल की फैक्ट्रीज हैं जो टाटा मोटर्स के अंदर आती हैं, उसी का इस्तेमाल करके यहां पर ई व्हीकल बनाएंगे। मतलब उसको अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट कटिंग होगा कुछ हद तक और अफोर्डेबल बनाया जाएगा। तो आई होप कि ये कॉम्बिनेशन आप समझ रहोगे। यहां पर टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स ने क्या किया कि एक नई कंपनी बना दी, ई व्हीकल वाली कंपनी बना दी, ठीक है। तो ई व्हीकल वाली कंपनी क्या करेगी, अपना कोई एसेट या कुछ निर्माण नहीं करेगी, ये लोग बेसिकली रिसर्च हो गया, मतलब पूरी तरह से इन टीम का काम होगा यहां पर ई व्हीकल के ऊपर फोकस करना। लेकिन जहां तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, ये लोग टाटा मोटर्स के ही सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर उनकी जो फैसिलिटीज वगैरह हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, और उसके बदले ये वाली कंपनी क्या करेगी, उनको कुछ पेमेंट दे देगी, फीस दे देगी कि हमने आपका ये इस्तेमाल किया। तो इस तरह से पूरा जो प्लान है वो टाटा मोटर्स का चलने वाला है। लास्ट में अगर हम इसके सिग्निफिकेंट कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, ये जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आया है 7500 करोड़ का, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर ये एक काफी बड़ा मील का पत्थर हम कहते हैं ना, वो साबित हो सकता है। आगे चलकर इसको देखते हुए और भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, चाहे जितने भी इंडियन ब्रांड्स हो गए, आप मारुति की बात करिए, या फिर मारुति अभी उतना बुलिश नहीं है ई व्हीकल को लेकर, लेकिन देखते हैं शायद वो भी अपना माइंड चेंज कर लें। लेकिन जहां तक महिंद्रा का सवाल है, बहुत से लोग इसके अंदर अब एंटर कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि जो पूरा एनालिसिस था आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए हम बात करते हैं एक बैटरी के बारे में, क्योंकि हम कार वगैरह की चर्चा कर रहे हैं। एक होता है मेंटेनेंस फ्री बैटरी। क्या बता सकते हो मेंटेनेंस फ्री बैटरी का मतलब क्या होता है, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर स्टोरीज में अपने डालता रहता हूं, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।